माघ मास महात्म्य के अंतर्गत यमलोक से लौटी हुई कन्याओं के द्वारा यमलोक के वर्णन का दूसरा भाग। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप पंक की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हों। शिला पर गिरने से राजाओं का शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं और जीव अचेत एवं निश्चेष्ट हो जाता है। तदनंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उनमें पहली कोटि का नाम घोरा है, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी का नाम तरल तारा, 7वीं का भयानका, 8वीं का कालरात्रि और 9वीं का भयोत्कटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंड कोलाहला है, उसके बाद प्रचंडा, नर नायिका, कराला, विकराला और बज्रा है। बज्रा की 20वीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां हैं। उपरयुक्त कोटियों में से प्रत्येक के 5-5 नायक हैं। उनके नाम सुनो। उनमें पहला रौरव, जहाँ देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। रौरव से लेकर अवीची तक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न जल जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पाप क्षय होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार क्लेश सहकर जब वे प्रायः शुद्ध हो जाते हैं, तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहाँ के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहाँ के दुख भोगकर अन्य पशु योनि में जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः गो योनि में आकर मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहाँ पापी को बड़ा भयानक यातनाएं होती। वहाँ ऐसे ऐसे नरक हैं जो न कभी देखे गए थे और न कभी सुने ही गए थे। वह सब हम लोग ना तो जान सकती हैं और ना देख ही सकती हैं। माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं। हृदय में भय छा गया है। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। आंतरिक भय के उद्रेक से हम लोगों के शरीर में रोमांच हो आया है। कन्याओं ने कहा, माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है, ये अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है, परंतु
जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जितनी भूमियां हैं वे भोग भूमि मानी जाती हैं। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यही पारलौकिक सुख के लिए श्रद्धा पूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यही माघ स्नान करते तथा तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र, देवता और मरुद गणों का पद प्राप्त करते हैं। ये भारतवर्ष सभी देशों से श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यही मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारत देश में क्षण भंगुर मानव जीवन को पाकर जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता उसने अपने आप को ठग लिया। मनुष्यों में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। कितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में न जाना पड़े। देवता लोग भी ये अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातः काल किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाएंगे। देवता ये गीत गाते हैं कि जो लोग देवत्व के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्गभूत भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं वे धन्य हैं। हम नहीं जानते कि स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले और पुण्य कर्म के क्षीण होने पर किस देश में हमें पुनः देह धारण करना होगा। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त हैं, किसी भी इंद्रिय से हीन नहीं है, वे ही मनुष्य धन्य हैं। अतः माताओं, तुम भय मत करो, भय मत करो। आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी राह खर्च होता है वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं। अन्यथा उस पाथेय रहित पथ पर जीव को क्लेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो किंचित भी देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं वे भयंकर यमलोक का दर्शन नहीं करते। बांधवों, यदि तुम लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। ये चराचर जगत आप लोगों की भावना संकल्प से ही निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षण भंगुर समझकर श्री जनार्दन का पूजन करो। अहंकार विद्युत की रेखा के समान व्यर्थ है, इसे कभी पास ना आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन भी चंचल है। धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है तथा संपत्तियां क्षण भंगुर हैं। माताओं, क्या तुम नहीं जानती आधी आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में और कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी। बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर नहीं प्राप्त होता। अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट ना हो जाओ। ये शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, ये रोगों का भी निवास स्थान है। मल आदि से भी अत्यंत दूषित रहता है। माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो। ये संसार निस्सार है और नाना प्रकार के दुखों से भरा है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। बांधवों, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रही हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है। अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा श्री विष्णु की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बंधुओं, स्थावर आदि योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगना तो और भी कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता वह आप ही अपना विनाश करता है।
उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती हैं। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्यों के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ देना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम लोग कैसे पार पाओगे। माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता। हमारी ये बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से तथा घर, खेत और बंधु बांधुओं से क्या लेना है। इसलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो। शालग्राम शिला का निर्मल एवं शुद्ध चरणामृत पियो तथा भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास किया करो। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करो। साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है। घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ स्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म तथा दान करने लगे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।